हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। सो आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रहने वाले हैं, जो कि है आपके पास में आर्थिक नियोजन या फिर आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपके इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड है, फिर चाहे वो आपके 5 ईयर प्लान से रिलेटेड हो, चाहे आपके पास में नीति आयोग से रिलेटेड हो, चाहे आपके पास किसी अदर टॉपिक के ऊपर जो भी आपके पास प्लानिंग से रिलेटेड कोई अदर टॉपिक है, चाहे आपका मीनिंग है, चाहे सिग्निफिकेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, इस तरीके के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन होगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो आई जस्ट होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज, कि भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस तरीके की इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में की जाती है। आप सभी को पता होगा कि देखिए, एक होता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एक होता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा मीनिंग आपको क्लियर करूँ तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है ऐसी प्लानिंग जो कि आपके पास में केंद्र स्तर पे भी बनती है और आपके पास में निचले स्तरों पे भी बनती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लान ना केवल आपका सेंटर बनाता है, बल्कि राज्य, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलके प्लान बनाती है, वो है हमारा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। और आपको पता है कि यस, भारत में क्या होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लान आपका सेंटर में बनाया जाएगा, स्टेट की गवर्नमेंट्स भी अपने अकॉर्डिंग प्लान्स बना सकती हैं। ठीक है, जो जो आवश्यकताएं स्टेट में उनको लगती है कि उस पर्टिकुलर नीड के लिए प्लान बनाना है, तो इट मीन्स आपके पास में वहाँ बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली भारत में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का सिस्टम है। और निर्देशात्मक प्लानिंग यानी कि डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है कि जब सेंटर के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं कि दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि हमारे पास में ये वाली समस्या है। ठीक है, अब देखिए, इस समस्या के निदान के लिए या फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्लान बनाना है, तो इट मीन्स निर्देश दिए गए होंगे, बाकी की जो एजेंसीज है वो आगे उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो ऑब्वियसली निर्देशात्मक प्लानिंग भी आपके पास में है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं भारत में जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होने का जो मेन फीचर है, आप सभी को पता है कि क्या है, जहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, सोशलिस्ट भी होते हैं, कैपिटलिस्ट भी होते हैं। तो इट मीन्स ए, बी एंड सी तीनों के तीनों यहाँ पे आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है भारत में, वो है आपके पास में ऑल ऑफ द एबव। सभी के सभी फीचर्स जो है भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग में आते हैं। ठीक है, और आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, आपका पहले से ही कुछ निर्धारित उद्देश्यों को रखा जाता है, लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं कि हमने जो है ये काम करने हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं, तो 5 सालों के लिए जो प्लान बनना है उसमें पहले ही हमने लक्ष्य को निर्धारित किया होगा कि 5 सालों में हमने ये लक्ष्य अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है। जैसे कि आपका ग्रोथ रेट का टारगेट हो गया या कुछ और हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपके पास में आर्थिक प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक नियोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैव बीन। कौन कौन से आपके पास में इकोनॉमिक प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल, बहुत मेजर आपके पास में प्लान था, प्लान नंबर 3। ठीक है, अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की भी बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो तीसरा प्लान था वो हमारा सेल्फ रिलायंस पे बेस्ड था। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट प्लान हम देखते हैं आपके पास में पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी। ऑब्वियसली ये भी आपके पास में किसी भी देश के आर्थिक नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, कि भाई हमको क्या करना है, हमको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करना है। ठीक है, रिडक्शन करना है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में। उसके बाद है आपका गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एलिवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ऑब्वियसली ये भी आपके पास में है। अगर हम भारत में देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन के बारे में आपकी केंद्रित थी। तो इट मीन्स सभी के सभी उद्देश्य ये आपके इकोनॉमिक प्लानिंग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आपके भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत
करने का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद प्रेजेंटिंग द फर्स्ट आइडिया रिलेटेड टू प्लानिंग इन इंडिया? कि भारत में प्लानिंग का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो एम विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने आपके पास में सबसे पहले 1934 में इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया दिया था। 1934 में सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया दिया था। और इनकी बुक का नेम क्या था जहां पे इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया दिया था? उस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, इस बुक के अंदर इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए। और उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी ना उस टाइम, उन्होंने कहा था कि 10 सालों के लिए प्लान बनना चाहिए। ठीक है ना, 10 ईयर प्लानिंग की इन्होंने बात की थी। ठीक है, कि 10 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एम विश्वेश्वरैया ने भारत में सबसे पहले 10 वर्षीय योजनाओं का विचार प्रस्तुत किया था 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग आर। सबसे पहले है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सेकंड है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज। थर्ड है निर्धनता उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन या फिर पॉवर्टी एलिवेशन। तो अब देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेशनल इनकम को बढ़ाना ऑब्वियसली हम चाहते ही चाहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि हमें हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, आय और संपत्ति की असमानताओं को घटाना भी हम ऑब्वियसली चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि भाई जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो ज़्यादा ना हो इकोनॉमी में। पॉवर्टी को भी हम कम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो है ऑल ऑफ द एबव ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? ठीक है, भारत में योजना की अवधारणा, व्हेन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एक्सेप्टेड इन इंडिया? भारत में जो योजना की अवधारणा है वो एक्चुअली जो ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई थी वो की गई थी आपकी 1950 में। ठीक है, 1950 में कब एक्सेप्ट की गई थी? जब 15 मार्च यानी कि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग बना था। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सबके क्रियान्वयन का काम कौन करता था? ये आपका प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा गया है। सबसे पहले है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। उसके बाद है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद है नीति आयोग का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, अब देखिएगा जो नीति आयोग है आपके पास में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपके पास 2015 में बना था, जब आपका जो प्लानिंग कमीशन है वो हम कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था इस नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और ये जो प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है जिसमें आपके जिसको कि संविधान में उल्लेख जिनका नहीं मिलता है। ठीक है, जिनका संविधान में उल्लेख मिलता है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे कि आपके पास में फाइनेंस कमीशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। ठीक है, और इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में इसका वर्णन किया गया है। और अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 में 324 में इसका वर्णन किया गया है। तो इट मीन्स बाकी के तीनों तो आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन इनका मिलता है। ठीक है, लेकिन आपके पास में जो नीति आयोग से रिलेटेड सिस्टम है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता। इट मीन्स जो ये जब नीति आयोग ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो इसके उपाध्यक्ष या फिर वाइस चेयरपर्सन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब देखिएगा जो आपके पास अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है ना, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन असेंशियल फीचर ऑफ, किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का है,
आपका डुअल इकोनॉमी का है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का है, या फिर आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी यहाँ पे इकोनॉमीज के टाइप्स दिए गए हैं ना, इन इकोनॉमीज में से आपके पास इकोनॉमिक प्लानिंग किसका फीचर है। अब देखिए, हम बात करते हैं भारत की, ठीक है। भारत में क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, आपको पता है, पहले पंचवर्षीय योजना थी, अब आपके पास में नीति आयोग है, जो भी सिस्टम आपका चल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। तो डायरेक्टली हम आंसर अपना यहीं से निकाल सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आपके आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, डुअल इकोनॉमी का कौन सी इकोनॉमीज होती है जहां पे आपकी, हम कह सकते हैं कि दो सेक्टर्स हो, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, दो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। समाजवादी और पूंजीवादी के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी काम किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जो भी काम होगा मतलब कि गवर्नमेंट करेगी, तो ज्यादा जरूरत वहां होती नहीं है आर्थिक नियोजन की, क्योंकि गवर्नमेंट खुद से काम संभालती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वैसे ही नियोजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां तो सबका सब काम जो है कैपिटलिस्ट के हाथों में है, जैसा उसको अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स जहां हम बात करते हैं आपके आर्थिक नियोजन की, वो महत्वपूर्ण होता है आपके मिक्स्ड इकोनॉमी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किस के स्थान लेने के लिए की है। यानी कि देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका नीति आयोग है, इसने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, फाइनेंस कमीशन को, सॉरी, प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को आपका रिप्लेस किया है। पहले आपका प्लानिंग कमीशन था, स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। और आपके पास में अब 2015 तक ये चला था, और 2015 के बाद में आपके पास में क्या है, अब आपका नीति आयोग है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया आपके पास में नीति आयोग, 1 जनवरी 1 जैन 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को आपका प्लानिंग कमीशन को खत्म करके हमारे पास में नीति आयोग बनाया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंडल किसने बताया था। हु कॉल्ड द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन द इकोनॉमिक कैबिनेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि योजना आयोग, ठीक है, जो आपका योजना आयोग था उसको आर्थिक मंडल या फिर आपका इकोनॉमिक कैबिनेट किसने बताया था, ये आपने बताना है। इकोनॉमिक कैबिनेट, सबसे पहले तो आप देखिए ना, कैबिनेट का मतलब क्या होता है, कैबिनेट का मतलब होता है जो कि आपके पास मतलब जो निर्णय लेती है, सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति जहाँ पे रहती है आपकी, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं यहाँ, ठीक है। अशोक चंद्रा जो थे, अशोक चंद्रा ने क्या कहा आपके पास में, अशोक चंद्रा ने आर्थिक मंडल का नाम दिया था किसको, योजना आयोग को। क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई अर्थव्यवस्था में जितनी भी जो भी आपके पास में देश में आर्थिक निर्णय होते हैं, वो सर्वोच्च निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसके पास में है, वो आपके योजना आयोग के पास था, ठीक है। आर्थिक क्षेत्रों से रिलेटेड जितने भी आपके निर्णय होंगे वो योजना आयोग लेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आर्थिक मंत्रिमंडल है, ठीक है। इकोनॉमिक कैबिनेट, ठीक है, आर्थिक मंत्रिमंडल बताया गया था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, प्लानिंग कमीशन किसकी रिकमेंडेशंस पे आया था, ये आया था आपके पास में प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है जी। 1946 में प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है। इसकी सिफारिशें कब आई थी, 1946, ठीक है। तो आपके पास में कब बना था प्लानिंग कमीशन, 1950 में बना था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ, व्हेन डिड इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन, देखिएगा मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, लेकिन जो आर्थिक नियोजन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना मतलब आप सबको पता है 5 ईयर प्लान क्या क्या सिस्टम है, बाकी आगे आने वाले सेशंस में इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी आपको बताया थोड़ी ही देर पहले, जब मैंने आपको बताया था कि भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। किस बुक में दिया था? अपनी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक में दिया था। तो इट मीन्स यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। 1934 में ये बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ प्लानिंग एंड द पुअर? अब देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर के जो लेखक है, ये भी आपके पास में एक बहुत फेमस बुक है, और इसके जो लेखक है वो है बी एस मिन्हास। ठीक है, बी एस मिन्हास इसके लेखक है आपके पास। इसमें प्लानिंग एंड द पुअर जो बुक है आपकी, इसमें क्या बताया गया है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, इकोनॉमी के पुअर सेक्शंस पे किस तरीके से इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं इकोनॉमी में, उनके लिए प्लानिंग क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्लानिंग का प्रभाव पुअर लोगों पे कैसे पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में कितने वर्षों की योजना प्रस्तुत की थी? बिफोर इंडिपेंडेंस मिस्टर एम विश्वेश्वरैया प्रेजेंटेड अ प्लान ऑफ हाउ मैनी ईयर्स फॉर इंडिया? अब देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि आपके एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया दिया था, और तभी मैंने आपको बताया था कि भाई उन्होंने आइडिया क्या दिया था कि भाई 10 ईयर्स के लिए प्लान हमारे बनने चाहिए। ठीक है ना, 10 सालों के लिए प्लान बनने चाहिए। ये देखिए, इन्होंने आपके पास में औद्योगिकरण योजना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टेब्लिश्ड? नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी 1938 को। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये कमेटी आपके पास बनी थी, और अध्यक्ष इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि आपके पास अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे आपके पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और आपके पास नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? अभी थोड़ी ही देर पहले इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जो ये राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट है, ये हमारे पास में पब्लिश हुई थी 1949 में। ठीक है, 1949 में। ये जो समिति है आपके पास, अब देखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई बन तो आपके पास में 1938 में बन गई थी। ठीक है, एस्टेब्लिश हो गई थी 1938 में, लेकिन जो रिपोर्ट पब्लिश की गई देखिएगा 1949 में पब्लिश की गई। तो आप सभी के माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्यों ये इतना लेट यहाँ पे क्यों हो गया। तो ये इसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध और आपके, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के कारण यहाँ पे इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में टाइम लग गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? हु प्रोपाउंडेड द गांधीयन प्लान इन 1944? गांधीयन प्लान 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, ठीक है, प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम क्या था? इन 1944 सम इकोनॉमिस्ट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेजेंटेड अ प्लान, व्हाट वाज इट्स नेम? ठीक है, ये आपके पास में इसका नेम था आपका बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ पे आपके टोटल 8 इंडस्ट्रियलिस्ट्स का नेम आता है। ठीक है ना, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट्स इसमें मेजर आते हैं बॉम्बे प्लान के अंदर। और आप सभी को अगर डिटेल में इस चीज़ को जानना हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके पास में जो नेम है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसमें आपके पास में थे हमारे JRD टाटा, एंड आपके GD बिरला, एंड आपके जॉन मिथाई, और आपके मतलब मेजर जो है आपके वो यही माने जाते हैं। लेकिन इसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी का नाम इसमें आता है, एंड आपके कस्तूर भाई लाल भाई जी का नाम इसमें आता है,
AD श्रॉफ का नाम इसमें आता है, ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे इन्होंने आपके पास में बॉम्बे प्लान यहाँ प्रेजेंट किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द पीपल्स प्लान? पीपल्स प्लान का जो ड्राफ्ट है आपके पास में, ये प्रिपेयर किया गया था MN रॉय के द्वारा। MN रॉय के द्वारा ये पीपल प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट फॉर द सर्वोदय प्लान? सर्वोदय योजना का जो प्रारूप है वो आपके पास में जयप्रकाश नारायण द्वारा आपका प्रिपेयर किया गया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1944 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किससे नियुक्त किया गया था? हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? ये जो मेंबर यहाँ पे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बनाए गए थे वो थे हमारे अर्देशीर दलाल जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो क्वेश्चन आपका वही है जो हमने देखिए जो हमने पहले डिस्कस किया है कि नियोजित आर्थिक विकास का आपके पास प्रारंभ कब हुआ। तो देखो 1938 में ही आपके पास प्रारंभ हो गया था, जब आपके मैंने अभी अभी जो कमेटी आपको बताई थी वो आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 1938 में। तो इट मीन स्टार्टिंग आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग की 1938 से ही हम मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करेंगे रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? रोलिंग प्लान, अब देखिएगा जो ये रोलिंग प्लान होता है ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि शॉर्ट टर्म की जो नीड्स होती है ना उनको फुलफिल किया जाए। जैसे आपको पता होगा कि भाई जब पंचवर्षीय योजनाएं चली थी तो उसके दौरान भी तीन एक आपके पास रोलिंग प्लान बनाए गए थे, मतलब जो आपके वन वन ईयर के प्लान जहाँ पे बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में किसी भी नीड को फुलफिल करना है, किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रोलिंग प्लान बना देते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो अवधारणा है इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया था? गुन्नर मिर्डल के द्वारा किया गया था, ठीक है, गुन्नर मिर्डल के द्वारा। इन्होंने बताया था कि प्लानिंग को हर साल रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, 5 सालों के लिए एक ही प्लान नहीं बनाना चाहिए, हर साल प्लान हमारा रिवाइज होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? आपके पास में आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट होती है जहाँ पे राज्य सरकार सॉरी जब जहाँ पे आपका केंद्र सरकार को फैसले लेने का निर्णय लेने का हम कह सकते हैं कि प्रावधान होता है या फिर अधिकार होता है, ठीक है। राज्य सूची होती है या फिर स्टेट लिस्ट होती है जहाँ पे राज्य सरकार फैसले लेती है, लेकिन जिन निर्णयों पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं, फैसले लेती है, उनको हम समवर्ती सूची कहते हैं, कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। और ये जो आर्थिक नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये भी हमारे पास में कनकरेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। और इसमें आपके पास हम कह सकते हैं कि जैसे एजुकेशन वगैरह का जो मामला है वो भी हमारी कनकरेंट लिस्ट में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि नीति आयोग नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, आपके पास में आना चाहिए था आपका जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, योजना आयोग, क्योंकि नीति आयोग ने तो योजना आयोग को रिप्लेस किया था ना, तब जाके एक क्वेश्चन सही बनना था हमारा। तो यहाँ पे आपके पास में 12, अगर यहाँ पे हम प्लानिंग कमीशन लेते यानी कि योजना आयोग लेते, तो प्लानिंग कमीशन ने टोटल कितने 12 प्लान बनाए थे, ठीक है, टोटल 12 प्लान यहाँ पे बनाए थे, ठीक है ना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? सॉरी, कितनी वार्षिक योजनाएं यहाँ पे पूछा गया है, वार्षिक योजनाएं कितनी बनाई जा चुकी है? हाउ मेनी एनुअल प्लान हैव बीन मेड सो फार बाय नीति आयोग? सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है आपके पास में कि ये रोलिंग प्लान की बात कर रहा है आई थिंक, तो यहाँ पे रोलिंग प्लान जो चले थे वो आपके 3 रोलिंग प्लान चले थे। एक था 1960 मतलब कि आपके 1966 से 69, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 था, ये भी यहाँ आपका नीति आयोग की जगह आपका प्लानिंग कमीशन होना चाहिए था। चलिए, अगली बात करते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सुमेलित
नहीं है। सही से सुमेल किसका नहीं किया गया है, ये आपने देखना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात यहाँ पे बताई गई है, पंचवर्षीय योजनाएं दी गई है और उनकी ड्यूरेशन दी गई है। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो आपकी थर्ड 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान आपके पास में बोला गया है यहाँ पे कि 1966 से 71 तक चली थी। ठीक है, नहीं ये आपके पास में गलत है। क्यों? क्योंकि थर्ड जो 5 ईयर प्लान चली थी वो 1961 से कब तक चली थी? 66 तक चली थी। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा आंसर हमें यही मिल गया है, तो आगे देखने की ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं, बिकॉज हमारे पास आगे तो बाकी दोनों सही ही दिए गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ठीक है, रोलिंग प्लान आपके पास में किस अवधि के लिए बनाई गई थी? अब देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, 1971 से 78, 80 से 85, 78 से 83 और आपके 1992 से 1999। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका 78 से 83 के लिए आपके पास में रोलिंग प्लान बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। Since the beginning of planning in India, the total number of years not covered by any 5 year plan is, यहाँ पे आएगा आपका जो आंसर है 3। मतलब हम कह सकते हैं ना सिंपली, ये आई थिंक, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स नॉट कवर्ड बाय द 5 ईयर प्लान्स। मतलब कि ऐसी कब कौन कौन सी कितनी वर्ष ऐसे गए हैं जहाँ पे आपके पास में 5 ईयर प्लान नहीं चले थे। तो 3 बार आपका रोलिंग प्लान आया था, इट मीन्स ये 3 ही यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, 3 बार रोलिंग प्लान आया था, तो इट मीन्स आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 आपका ए सही हो जाएगा कि 3 सालों में हमारे पास हम कह सकते हैं कि आपका पंचवर्षीय योजनाएं नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे था। प्लान हॉलीडे आपके पास में कब था? ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1966 में। ठीक है, 1966 में आपके पास में ड्रॉट के बाद में प्लान हॉलीडे लाया गया था। ठीक है ना, यानी कि रोडिंग प्लान लाए गए थे, वही चीज़ है, कहने का मतलब एक ही है आपका, एक एक साल के प्लान बने थे उस टाइम पे। चलिए अगला है, निम्न में से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रथम पंचवर्षीय योजना रिलेटेड थी कृषि को प्राथमिकता देने से, बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही है। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, बिल्कुल सही है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, ये है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसके अंदर लाए गए थे, मिनिमम नीड प्रोग्राम लाए गए थे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका पॉवर्टी एलिवेशन मेजर एजेंडा यहाँ पे रहा था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नॉट हायर देन द टारगेट? ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास में क्या बताया गया है कि देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया था, हमारे पास में जो टारगेटेड ग्रोथ रेट रही थी कि भाई हमने टारगेट कितना लेके चले थे, हम लेके चले थे टारगेट 2.1% का। ठीक है, 2.1% का, लेकिन अचीव कितना किया गया था? अचीव किया गया था 3.6%। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे तो ज़्यादा था आपके पास, अचीव किया गया। ठीक है, और सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था, यहाँ पे विकास दर का जो लक्ष्य था वो था 4.5%, और आपके पास अचीव कितना किया गया था, आपके हासिल किया गया था आपका 4.1% के आसपास। ठीक है, 4.1% के आसपास। और आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम देख सकते हैं कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है आपकी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपके पास जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था आपका 5.5%, और जो अचीव किया गया था वो किया गया था 4.8%। ठीक है, 5.5% और आपका 4.8% यहाँ पे अचीव किया गया था। ठीक है ना, और आपका अगर हम अगला देखें यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना आई थी आपकी 1980 से 1985, और यहाँ पे विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.2%।
ठीक है, 5.2%। और अचीव कितना किया गया था? 5.5%, 5.5%। अब देखिए हम क्या कहते हैं, आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है हमारा सक्सेसफुल रहा था, सेकंड भी सक्सेसफुल रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने जो टारगेट लिया था 2.1% का, अचीव उससे ज़्यादा किया। और हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड था हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो हुआ था हमारे पास में, अच्छा खासा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो हमारे पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड था, तो ये भी हमारे पास में सही है। ठीक है, लेकिन जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास थोड़ा ठीक ठीक नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी, लक्ष्य से अधिक नहीं थी, इट मीन्स यहाँ नहीं है। ठीक है, वैसे तो आपका यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि सक्सेसफुल आपका ये प्लान, द्वितीय प्लान आपका सक्सेसफुल रहा था। ठीक है ना। चलिए, अगर कई बार आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लीजिए आपके पास में बी एंड सी बोथ आ गया, तो आप बी एंड सी बोथ भी ऑप्शन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक छांटने को आए, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच करना है आपने इस प्लान को। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रथम योजना है आपके पास। जो पहली 5 ईयर प्लान है वो किससे रिलेटेड है आपके? ठीक है, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है यहाँ पे आपके पास में हम कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आ सकता है। सेकंड में आपके पास में आ सकता है औद्योगिकरण से रिलेटेड थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, सेकंड पे आपका 1 आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1 आएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान आपके पास में किससे रिलेटेड हम कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं आधारभूत उद्योगों का विकास। ठीक है, आधारभूत उद्योगों का विकास यहाँ पे करना था। ठीक है, उसके बाद में चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये आपके पास स्वावलंबन और स्थिरता के साथ विकास, सेल्फ रिलायंट एंड स्टेबिलिटी के साथ हमने ग्रोथ करना है। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारे पास में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना में आए थे। इट मीन्स ई पे 4 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा ई पे 4 हमारे सिर्फ एक जगह पे है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ई पे आपके पास में यस यस यस, ठीक है ठीक है, सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा बना था उसमें हमारे पास में प्राथमिकता दी गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, और सेकंड में दी गई थी औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है, थर्ड में तीनों पे, दोनों पे फोकस किया गया था। चलो, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है बेस्ड था हमारे हैरेड हैरेड डॉमर मॉडल पे, हैरेड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, और सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, तो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी? इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में आपके पास में सेकंड 5 ईयर प्लान में, जो सेकंड वाला 5 ईयर प्लान था, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी हैरेड डॉमर मॉडल पे बेस्ड, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी बेस्ड आपके महालनोबिस मॉडल के ऊपर। और ये जो महालनोबिस मॉडल है, अगर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये महालनोबिस मॉडल हमारे पास में लॉन्ग रन ग्रोथ की बात करता है, कि जब हमको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करनी है इकोनॉमी में, तो हमको क्या करना होगा। ठीक है, ये बताता है ये वाला मॉडल। देखो, जैसे हमारे पहले वाला मॉडल था ना, हैरेड डॉमर मॉडल, वहां पे तो बताया गया था कि शॉर्ट रन में हमने ग्रोथ कैसे करनी है, यानी कि पहला जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी हैरेड डॉमर मॉडल पे बेस्ड। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडिया जो है नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हमारा जो प्राथमिक लक्ष्य था वो ये था कि जल्दी से जल्दी हमने कैसे विकास करना है, और जल्दी से जल्दी विकास हो सकता है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करके। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास वहां पे लाया गया था शॉर्ट टर्म ग्रोथ का मॉडल, जो था आपका हैरेड डॉमर मॉडल। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जब हो गया एक बार, तो अब हमको क्या
करना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो इट मीन्स इसमें हमारे पास में क्या था, महालनोबिस मॉडल पे फोकस किया गया, क्योंकि ये मॉडल हमारे पास में बताता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगा इकोनॉमी में तो इंडस्ट्रीज क्या है, इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट करने के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो फोकस करती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर और बेस्ड थी आपके पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, यानी कि द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान। तो ये आपके पास में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये आपके पास आया था, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। तो ये थे आज के क्लास के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि आप सभी ने इनको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।